हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1। पर अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक आपके बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, हम तब तक आपके लिए वीडियोज लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको बोला है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। ओके, सो क्वेश्चन इज 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यहाँ पर क्या है कि 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया जिससे हमको एक क्यूबॉइड मिला, और इस हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमको फाइंड करना है कि ये जो हमको क्यूबॉइड मिला, जब दोनों क्यूब मिल गए, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया यानी कि पूरा, तो टोटल सरफेस एरिया हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो अब देखो, जो क्यूब होता है उसकी तीनों साइड्स एक ही होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों सेम ही होता है। ये देखो, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हमको यहाँ पर पहले तो ए चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे? तो हमको क्वेश्चन में वॉल्यूम दे के रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का? ए क्यूब इज इक्वल्स टू 64। अब यहां पर हम क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, 64। तो क्यूब रूट से और ये क्यूब हो गया कैंसिल, तो यहां आया ए। और 64 किसका क्यूब होता है? तो 4 का, 4 4 16, 16 4 64। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों क्या है? 4। अगर आप यहाँ पे देखो, जो ब्रेथ है वो तो 4 रहेगी, ठीक है, जो हाइट है वो भी 4 रहेगी, लेकिन जब इन दोनों क्यूब को जोड़ दिया गया तो इनकी जो लेंथ है वो 4 + 4, ये पूरी इसकी लेंथ बनेगी। तो यहाँ पर क्यूबॉइड के लिए लेंथ हो जाएगी 8, ठीक है, क्यूबॉइड के लिए लेंथ क्या हो जाएगी? 8। अब हमको फाइंड करना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट LB + BH + HL। सो 2 इन ब्रैकेट, लेंथ कितना हो गया यहाँ पर? 8 इंटू ब्रेथ है 4 प्लस, ठीक है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां पर ब्रेथ है 4, हाइट है 4, प्लस हाइट है 4 और लेंथ है 8। 2 इन ब्रैकेट 4 8 = 32 प्लस 4 4 = 16 प्लस 4 8 = 32। 2 इन ब्रैकेट 2 + 6 8, 8 + 2 10, 1 कैरी, तो 4 + 1 5, 5 + 3 8 हो गया। और 2 8 = कितना होता है? 16। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड, ठीक है। तो 2 क्यूब मिला के जो क्यूबॉइड बना उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। एक हॉलो हेमिस्फीयर यानी कि ये, ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड यानी कि उस पर एक हॉलो सिलेंडर रखा है इस तरीके से कि उसने ऊपर वाले सरफेस को पूरा कवर कर लिया है। तो ये है हॉलो हेमिस्फीयर, इसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर यानी कि ये जो पूरा है ये है 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल की टोटल हाइट यानी कि यहां से लेकर एंड तक ये जो हाइट है ये है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर सरफेस एरिया यानी कि यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया, फिर वो इनर का हो या फिर आउटर का हो, हम कर्व सरफेस एरिया ही इसमें फाइंड करते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये हॉलो है ना, हॉलो है तो आपको क्या करना है? पेंट करना है अंदर से। तो कितना पोर्शन पेंट करोगे? ये जो सिलेंडर है अंदर से पूरा, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
प्लस नीचे का जो हेमिस्फीयर है वो भी पेंट होगा, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों का ही कर्व सरफेस एरिया निकाल के हमको ऐड कर देना है, तो इसमें हमको पूरा इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सिलेंडर के लिए हमको क्या चीजें चाहिए होती है, रेडियस। तो इधर पर डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना होगा 7। हेमिस्फीयर के लिए भी रेडियस चाहिए होता है, तो वो हो जाएगा 7। अब देखो, अगर हम हाइट की बात करें, सिर्फ सिलेंडर की हाइट की बात करें, तो सेंटर से अगर मैं यहाँ लाइन खींचूं तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये पूरे जो हाइट है वेसल की 13 में से अगर मैं 7 माइनस कर देती हूँ, 13 में से अगर 7 माइनस कर देंगे तो ये जो हाइट है सिलेंडर की वो आ जाएगी। कितना होगा, 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6। समझ में आया? तो अब इधर पे हम सारी चीजें लिखते हैं। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, रेडियस तो दोनों का एक ही है ना, क्या होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो डायमीटर यहाँ पे देखे रखा है हमको 14 डिवाइड बाय 2, तो 2 7 14, 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। अब हाइट की बात करें तो हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल्स टू, टोटल वेसल की हाइट है 13, उसमें से इतना माइनस कर देते हैं यानी कि रेडियस 7, तो जो बचेगा वो आ जाएगी सिलेंडर की हाइट। तो 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको h भी मिल गया। क्लियर है? चलो अब बस हमको इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल is equals to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। डन है? अब देखो, पहले बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में, सीधा वैल्यूज नहीं रखनी है, हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन निकल गया, इधर पे बचा h प्लस 2 पाई और एक r कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे एक r बचा है। फिर 2 इंटू 22/7 इंटू 7। हाइट की बात करें तो यहाँ पे सिलेंडर की हाइट क्या होती है, हाइट की बात करें तो यहाँ पे हाइट है सिलेंडर की 6 प्लस रेडियस है 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22 44 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7 कितना होता है 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 सा कितना होता है 52, 13 4 सा 52 प्लस 5 तो हो जाएगा 57। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इनर सरफेस एरिया आया इस वेसल का। क्या किया हमने, यहाँ पे सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों थे, इनर सरफेस एरिया यानी कि हमको कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड करना था, दोनों का सिलेंडर और हेमिस्फीयर का CSA फाइंड करके ऐड कर दिया, तो आंसर आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। Now question number 3 में क्या बोला है, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। ये जो कोन है उसके नीचे का रेडियस और ये हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस एकदम सेम है, तभी एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, है ना। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो इधर से लेकर ये पूरा यहां तक हाइट कितनी है टॉय की, 15.5 सेंटीमीटर ये टॉय की हाइट है, और रेडियस हमको देखे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब यहाँ पर देखो रेडियस कितना है 3.5, अगर सेंटर से मैं एक लाइन नीचे को खींचती हूँ तो ये भी तो रेडियस ही होगा। ठीक है, तो इतना जो है वो 3.5 है और पूरे टॉय की हाइट 15.5 है। तो अगर मुझे कोन की हाइट फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे, तो जो आएगा क्या आएगा 12, वो हो जाएगी कोन की हाइट। अब कोन की हमारे पास हाइट है, रेडियस है, लेकिन स्लांट हाइट नहीं है। तो स्लांट हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रेडियस से शुरू करेंगे। रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या फाइंड करना है? हाइट। तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, पूरा टॉय 15.5 का है, उसमें 3.5 माइनस कर देंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। स्लांट हाइट फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या होता है? L इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है? 3.5, तो 3.5 स्क्वायर प्लस हाइट यहाँ है 12, तो 12 स्क्वायर। ठीक है, अब 3.5 स्क्वायर करोगे तो 5 5 ज़ा 25 और 3 4 ज़ा 12, 12.25 प्लस 144। अब इनको ऐड करो तो ये क्या आ जाएगा? 12, तो 156.25। अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम ऐसे करके फाइंड कर लेंगे 156.25। पॉइंट बाद में लगाएंगे, देख लेते हैं पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। इसके बाद तो जो 625 होता है वो तो 25 का स्क्वायर है ही। तो यहाँ पर आपको दो पेयर मिल गए, इधर से निकला 25 और यहाँ से निकला 5, तो 25 5 ज़ा कितना होता है? 125। तो 15625 जो है वो 125 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब ये बाहर निकलेगा ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो स्लांट हाइट जो है वो हमने फाइंड कर ली 12.5। क्लियर है? अब हमको क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो TSA ऑफ टॉय तो इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब आप बोलोगे कि यहाँ टोटल सरफेस एरिया है तो यहाँ पे CSA दोनों का क्यों लिया है? पर हमको यहाँ पर पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया, अब जो टॉय है टोटल सरफेस एरिया तो बाहर से ही होगा ना, तो अगर हम कोन की बात करें तो उसका भी हमको बाहर का ही चाहिए और हेमिस्फीयर की बात करें तो उसका भी हमको बाहर का ही चाहिए। इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इनको ऐड करेंगे। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन दिख रहा है? पाई और आर दोनों में कॉमन है, यहाँ बचेगा L प्लस 2 पाई निकल गया, एक आर निकल गया तो सिर्फ एक आर बचा। पाई की वैल्यू हमको यहाँ क्या यूज करनी है नहीं देख के रखा है तो हम 22/7 ही लेंगे और R 3.5 इन ब्रैकेट L आया 12.5 प्लस 2 इंटू R 3.5। नाउ देखो अगर इसको कैंसिल करें तो 7 5 ज़ा 35 होता है, तो 7 0.5 है ना, 3.5 है तो हो जाएगा 7 0.5 करेंगे मल्टीप्लाई तो 35, ये हो गया। अब 22 इंटू 0.5 करो तो 5 2 ज़ा 10, देखो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 और डेसिमल 1 के बाद, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 11। क्लियर है? चलो नाउ इन ब्रैकेट 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 तो ये हो गया 7। तो हमको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 19.5, 11 इंटू 19.5 तो 195 इंटू 195 5 4 11 214.5 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। क्लियर हुआ? आंसर क्या आया? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में बोला है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये एक क्यूब है जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो 7 सेंटीमीटर की है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, तो हेमिस्फीयर के दोनों एंड्स इस क्यूब को टच कर रहे हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब देखो इस क्यूब पर जो हेमिस्फीयर रखा है
उसका बड़ा से बड़ा डायमीटर कितना होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये क्यूब है, ये जो क्यूब की लेंथ है पूरी, ये है 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा है उसका जो डायमीटर होगा मैक्सिमम वो भी 7 सेंटीमीटर ही तो होगा, क्योंकि अगर हमने 7 सेंटीमीटर से ज्यादा का डायमीटर लिया तो ये हेमिस्फीयर क्यूब के बाहर चला जाएगा, और अगर 7 से कम लिया तो ये हेमिस्फीयर क्यूब के अंदर आ जाएगा। तो हमको यहाँ पूछा है कि ज्यादा से ज्यादा इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या हो सकता है, तो 7 सेंटीमीटर इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। क्लियर है इतना? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब हमको इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब पहले आप लॉजिक समझ लो इसमें करना क्या है। देखो क्यूब दिख रहा है ना, ये पूरा क्यूब है। हम क्या करेंगे, पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, उसके बाद ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के नीचे वाले पार्ट से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, तो टोटल, देखो यहाँ लिखती हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किया, उसमें हमने ऐड कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन एक दिक्कत है, जब हमने टोटल सरफेस एरिया क्यूब का लिया उस टाइम पर ये जो हिस्सा है ना, ये तो उस पर रखा हुआ है, तो नीचे का जो सर्कल है वो तो हमको इंक्लूड करना ही नहीं था, है ना। अगर इसको हम ऊपर से मैं तुमको दिखाऊं तो इस तरीके से दिखेगा, ये है क्यूब और इस पे ये रहा हेमिस्फीयर का सर्कल। तो हमको पूरे क्यूब का एरिया चाहिए, लेकिन उसमें से ये एरिया जो है वो हमको नहीं चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ बॉटम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एरिया ऑफ बॉटम ऑफ हेमिस्फीयर, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो इधर पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड किया, उसमें से ये जो हिस्सा है वो हटा देना है, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया एरिया ऑफ बॉटम ऑफ हेमिस्फीयर। इसके अलावा ऊपर जो हेमिस्फीयर है वो तो इसी का पार्ट है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7, तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाय 2, तो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इतने ही रखते हैं, अभी बाद में देखेंगे, फ्रैक्शन में ही रखते हैं। क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो इधर पे हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन उसमें हम क्या ले रहे थे, ये जो एरिया है ये फालतू में इंक्लूड हो रहा था, है ना, ये जो सर्कल है वो हमको नहीं चाहिए, तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बॉटम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, तो 4a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr²। अच्छा, यहाँ पे क्यूब का हमको टोटल सरफेस एरिया लेना है, ओके, माय मिस्टेक। यहाँ हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो जो कि होता है 6a²। फिर प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2πr² माइनस एरिया ऑफ बॉटम ऑफ हेमिस्फीयर। जो बॉटम है वो कैसा है, एक सर्कल ही है, तो माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया यानी कि πr²। अब आगे बढ़ने से पहले ये आपको दिख रहा है लाइक टर्म्स है, जैसे कि आप माइनस करते हैं 2x² माइनस x², तो 2 - 1 ये x² हो गया। सिमिलरली देखो πr², तो 2πr² माइनस 1πr² हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 2πr² माइनस 1πr², तो हमारे पास क्या बचेगा 1πr²। ठीक है, 1πr²। अब वैल्यूज रख देंगे, 6a², a क्या है 7 प्लस पाई 22/7 इंटू r²। अब रेडियस यहाँ पे क्या है 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा
ये हो जाएगा 6 इंटू 7 7 49 प्लस 11 7 77 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 54, ठीक है, 6 4 24 प्लस 5 तो हो जाएगा 29, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 1 कैरी, 2 8 16.1 और 2 5 10। इनको ऐड कर दो तो 0.5, 8 प्लस 4 कितना होता है 12, 1 कैरी, 10 और 3 13, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया कितना आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? देखो क्या किया हमने, ये जो क्यूब था उसका पूरा टोटल सरफेस एरिया ले लिया, क्यूब का हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लिया, लेकिन जब हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिया तो उसमें ऊपर का ये जो सर्कुलर एरिया था ना ये भी आ गया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो हमने माइनस कर दिया, माइनस एरिया ऑफ बॉटम ऑफ हेमिस्फीयर जो कि एक सर्कल होता है तो माइनस पाई आर स्क्वायर कर दिया, और इस तरीके से जो फाइनली सरफेस एरिया आया इसका वो है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है? चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025 इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूबॉइड। यानी कि जो हेमिस्फीयर हमने कट किया है ना वो क्यूब के बराबर, यानी कि क्यूब के एज के बराबर ही है, तो जितनी इस क्यूब की लेंथ है उतनी ही डायमीटर का हेमिस्फीयर यहाँ से कट कर लिया गया है। अब जो बचा हुआ सॉलिड है उसका हमको फाइंड करना है सरफेस एरिया। अब आप इसको ऐसे समझो कि मान लो इसको आपको पेंट करना है, ठीक है, एक क्यूब है उसमें से हेमिस्फीयर जो है वो कट कर लिया, तो अब जो बचा उसको पेंट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पूरा बाहर का पेंट करोगे, फिर बॉटम भी पेंट करोगे। तो अगर आप यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे तो टॉप और बॉटम नहीं आता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे, है ना। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, उसके बाद जो होलो हो गया है, हेमिस्फीयर कट किया है, उधर भी तो पेंट करना है, तो वहां पे और वो सिर्फ और सिर्फ हमको सरफेस ही पेंट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, उसमें हमको हेमिस्फीयर भी पेंट करना है, तो हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे। डन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है जहां पर हेमिस्फीयर कट कर लिया गया है तो उधर पर इस तरीके से आपको दिखेगा, देखो इस तरीके का ऊपर से आपको दिखेगा। तो ये जो हिस्सा है यहाँ तो पेंट नहीं करना है, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने लिया तो ये पूरा आ गया, तो क्या करेंगे, ये किस तरीके का शेप है, ये एक सर्कल है, तो हम यहां पर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, हम यहां पर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। देखो आप ये भी सोच सकते थे कि हम जो ऊपर वाला हिस्सा है ना,
क्यूब का, उसको एरिया ऑफ स्क्वायर करके ऐड कर दें अलग से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जो हिस्सा है ना इतना इतना, ये कॉर्नर्स, ये तो आप पेंट करोगे ही ना, इसको तो आपको पेंट करना है, सिर्फ इस सर्कल वाले हिस्से को पेंट नहीं करना है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो, ये जो पूरा है ये इक्वल डायमीटर यहाँ पर हमको L मानना है, तो L मान के चलते हैं। नाउ क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब plus curved surface area of hemisphere minus area of circle। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल होता है πr स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2πr स्क्वायर माइनस 1πr स्क्वायर, तो बचेगा 1πr स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डायमीटर क्या है, L है, और जो साइड है क्यूब की वो भी सेम है, तो दोनों को ही हम L लेंगे, तो 6a की जगह रखेंगे L स्क्वायर प्लस पाई की जगह हम क्या रखेंगे, पाई ही रखते हैं क्योंकि हमको वैल्यूज दी नहीं है, वेरिएबल में ही आंसर आएगा। और r की बात करें रेडियस, तो जब डायमीटर L है तो रेडियस L/2 हो जाएगा, तो r स्क्वायर यानी कि L/2 होल स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, 2 2 4। अब दोनों में L स्क्वायर कॉमन है, तो L स्क्वायर बाहर निकाला, अंदर बचा 6 प्लस पाई बाय 4, 6 प्लस पाई बाय 4। L स्क्वायर कॉमन था तो यहाँ से आ गया, इधर बचा 6 और L स्क्वायर इधर बाहर आ गया, यहाँ बचा पाई बाय 4। तो फाइनली जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया कितना आया, L स्क्वायर इन ब्रैकेट 6 प्लस पाई बाय 4 यूनिट स्क्वायर। कोई भी हमको यूनिट देके नहीं रखा है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है उसका यूनिट स्क्वायर में ही होता है। सो फाइनल आंसर इज L स्क्वायर इन ब्रैकेट 6 प्लस पाई बाय 4 यूनिट स्क्वायर। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिक स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। अब कैप्सूल, जो दवाई का कैप्सूल होता है, ऐसा देखा ही होगा आपने, वो कुछ इस शेप का होता है, बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड हेमिस्फेयर उसके एंड पर अटैच है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। तो हमको फाइंड करना है इस कैप्सूल का सरफेस एरिया। अगर शेप की बात करें तो आपको यहाँ पर एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फेयर दिख रहे हैं, तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर, है ना। टोटल की यहाँ पर बात ही नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ कैप्सूल का बाहर का एरिया बताना है, इसलिए CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर। अब हम वैल्यूज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो पूरा है ये 14 मिलीमीटर का है और जो डायमीटर है कितना है, 5 mm का डायमीटर है, D इज इक्वल्स टू 5, तो रेडियस क्या होगा 5/2 यानी कि 2.5 मिलीमीटर का रेडियस है। तो इतना जो हिस्सा है ये 2.5 हो गया, ठीक है, और यहाँ ये रेडियस है ना, तो ये भी कितना हो गया 2.5 हो गया। तो इधर पे R तो हमको 2.5 मिल गया, लेकिन सिलेंडर के लिए हमको हाइट भी चाहिए होती है। तो आप एक बात बताओ, ये पूरा 14 मिलीमीटर है, इसमें से 2.5 यहाँ का हटा दो, 2.5 यहाँ का हटा दो, तो जो बचेगा वो आ जाएगी हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना। तो 14 में से क्या माइनस करना है, 2.5 2 बार, तो 2.5 प्लस 2.5 क्या होता है 5 होता है, तो सीधा सीधा 14 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 9 मिलीमीटर। ये आ गई हाइट ऑफ द सिलेंडर। चलो अब सारी चीजें लिख लेते हैं। रेडियस
ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, दोनों के लिए सेम ही होगा, इज इक्वल्स टू 5/2 यानी कि 2.5 मिलीमीटर। फिर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2.5 दो बार तो हो जाएगा 5, तो यह आ गया 9 मिलीमीटर। फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr स्क्वायर। अब आगे करने से पहले हम देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है। तो 2 कॉमन, पाई भी कॉमन है और r भी कॉमन है, तो इधर पर 2πr कॉमन आ गया, यहाँ बचा सिर्फ h, और इधर पे देखो एक 2 कॉमन आया, एक अभी भी बचा है, एक r कॉमन आया, एक अभी भी बचा है। तो अब हम वैल्यूज रख देंगे 2 इंटू 22/7, देखे नहीं रखा ना पाई, हाँ 2 इंटू 22/7, r है इधर पर 2.5 इन ब्रैकेट, हाइट है 9 प्लस 2 इंटू 2.5। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 इंटू 22 तो 2 5 सा 10 और 2 5 सा 10 और 1 11, 110 अपॉन 7 इंटू 2.5 इंटू 2 5, 5 प्लस 9 14, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, 11 2 सा होता है 22 और एक जीरो लगा दिया, मिलीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 220 मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो ये सिलेंडर है और इसका ये कॉनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट आर, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी जो हाइट है यानी कि ये सिलेंडर की जो हाइट है वो है 2.1 एंड डायमीटर, ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर है 4 मीटर, ठीक है। सो हाइट एंड डायमीटर 2.1 मीटर इसकी हाइट हो गई और डायमीटर हो गया 4, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। स्लांट हाइट यानी कि इसकी बात हो रही है, ये कितना है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये पूरा टेंट बना हुआ है, इस पे कैनवास चढ़ाना है, तो अब कैनवास जो है वो बाहर के एरिया में ही तो करेंगे, अंदर जो बॉटम है उधर तो होगा नहीं कैनवास, क्योंकि टेंट है, सिर्फ ऊपर ऊपर कैनवास रहेगा। तो कैनवास कितने एरिया में लगेगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको कौन से दो शेप दिख रहे हैं, ऊपर कोन नीचे सिलेंडर, तो हम फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बस। और फिर जो भी आएगा रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कॉस्ट मिल जाएगा कि इतने को कैनवास लगाने का कितना खर्चा आएगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, दोनों के लिए ही रेडियस कितना होगा 4/2, तो हो जाएगा 2 मीटर रेडियस। फिर हम बात करें हाइट ऑफ सिलेंडर, वो है 2.1 मीटर। फिर स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 2.8। सारी इंफॉर्मेशन पहले आपको लिख देनी होती है ना, एग्जाम में इसी तरीके से लिखना। नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, so area of canvas is equals to CSA of cylinder plus CSA of cone। तो CSA क्या होता है सिलेंडर का 2πRH
प्लस सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, दोनों में पाई आर कॉमन है, यहाँ बचेगा 2 और h प्लस पाई आर कॉमन, यहाँ पे सिर्फ बचेगा l। पाई की वैल्यू 22/7, r हमको 2 रखना है, 2 इंटू h कितना है, हाइट यहाँ पे 2.1 प्लस स्लांट हाइट 2.8, ठीक है। सो ये हो जाएगा 44/7 इंटू 2.1 इंटू 2, ये हो जाएगा 4.2, ठीक है। 4.2 प्लस 2.8 करेंगे तो 4, 5, 6, 7 इंटू 7 कर देंगे, तो यहाँ से 7 और 7 कैंसिल हो गए, तो ये आया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना आया 44 मीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है इतने एरिया पर कैनवास चढ़ाने का खर्चा, तो पर मीटर स्क्वायर 500 रुपीज है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा। सो कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट, तो एरिया आया 44 इंटू रेट है 500, तो 2 0 लगा देंगे, फिर 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, तो 20,000 रुपीज आएगा इस पूरे टेंट के कैनवास का, 20,000 रुपीज। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर यानी कि ऊपर टॉप और बॉटम दोनों ही है, पूरा सॉलिड सिलेंडर है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 2.4 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, इसी डायमीटर का और इसी हाइट का कोन जो है इज होलोड आउट यानी कि कट करके बाहर निकाल दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने जो कोन निकाला है उसके अलावा जितना सॉलिड बचता है उसका हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिलेंडर है उसका बाहर का एरिया आएगा, है ना, ऊपर का जो हिस्सा है वो तो कट के ऐसे ये हॉलो हो गया, है ना। तो अगर इससे हम पेंट से इसको समझते हैं, जैसे हमको इसको पेंट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो बाहर का सिलेंडर है यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर उसको पेंट करेंगे। उसके अलावा ये जो कोन कट किया है अंदर भी पेंट होगा, तो यहाँ पे भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इन दोनों को ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज रह रही है, क्या, ये जो बॉटम का पार्ट है सिलेंडर का ये बच रहा है। यहाँ पे हमको हॉलो सिलेंडर नहीं बोला था, सॉलिड सिलेंडर बोला था, तो ऊपर का ही जो सरफेस है वो गायब हुआ है, नीचे का तो अभी भी है। तो क्या करेंगे, इधर पर हम बॉटम का एरिया प्लस कर देंगे, और बॉटम का एरिया जो क्या है वो सर्किल है, सर्किल यानी कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे इस सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, तो क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, तो ये आ गया, बस बॉटम का जो हिस्सा है वो बचा हुआ है, तो प्लस एरिया ऑफ बॉटम। क्लियर है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर दोनों का एक ही है, इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, क्या है रेडियस, हाइट, रेडियस 1.4, डायमीटर 1.4, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4/2, तो 0.7 सेंटीमीटर आ गया रेडियस, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर। फिर हम हाइट की बात कर लें, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना, 2.4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमको स्लांट हाइट फाइंड करनी रहेगी, क्योंकि सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, तो एल मिसिंग है, तो यहाँ पर हाइट भी मिल गई हमको, ये हाइट सिलेंडर की है और कोन दोनों की एक ही हाइट है, तो हम एल फाइंड कर लेंगे, √r² प्लस h², तो r कितना है 0.7 स्क्वायर प्लस h यानी कि 2.4 स्क्वायर, 7 7 49, तो 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो 5.76, फिर इसको ऐड करेंगे
4 9, तो आ जाएगा 5, देन 8 9 10 11 12, 5 + 1 6, 6.25। अब 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो 6.25 होगा 2.5 का स्क्वायर। तो 2.5 सेंटीमीटर आ गई हमारी स्लांट हाइट। ओके, अब हम फॉर्मूला यहां पर पुट कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बॉटम। समझ में आया? CSA ऑफ कोन यानी कि जो कट किया है वो, फिर CSA ऑफ सिलेंडर, और जो बॉटम का बच गया था तो CSA कर्व एरिया ऑफ बॉटम। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बॉटम यानी कि सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन, तीनों में कॉमन पाई आर कॉमन है, पाई आर। यहां बचेगा एल प्लस पाई आर चला गया, यहां बचेगा 2 × H प्लस पाई आर, तो एक आर यहां पे अभी भी बचा है। पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला है, तो 22/7। आर हो जाएगा हमारे लिए 0.7। एल हमने निकाला 2.5 प्लस 2 × हाइट है 2.4 और आर है 0.7। ये कैंसिल, 0.1 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.2। ठीक है, फिर 2.5 प्लस 4.8, 2.4 × 2 किया तो हो जाए 4.8 प्लस 0.7। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो 7 + 5 होता है 12, 12 + 8 20, 2 कैरी, इसको यहां लिखते हैं 20, 0, 2 कैरी हो जाएगा, तो 4 + 4 8, तो 8.0 × 2.2, कुछ इस तरीके से 22 × 2.2 × 8, 2 8 = 16, 2 8 = 16 और 1 17 और एक डेसिमल तो है वो रहेगा, तो 17.6। अब ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर में से ऊपर से हमने एक स्कूप लिया तो हेमिस्फेरिकल कट हो गया और नीचे से भी कट हो गया। अब मान लो जो बचा हुआ है उसको आपको पेंट करना है, यही समझो। तो कैसे पेंट करोगे? जो सिलेंडर है पहले उसको पेंट करोगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके बाद ऊपर जो हेमिस्फेयर है उसको पेंट करोगे तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, फिर जो नीचे बना है उसको भी पेंट करोगे तो वहां पे भी CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर। क्लियर है? चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। फिर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 10 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। डन है? ये होता है 2 पाई RH प्लस 2 × 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R कॉमन, यहाँ बचा H, यहाँ बचा 2 और R। ठीक है, एक 2 बाहर आ गया, पाई और एक R बाहर आ गया, तो अंदर एक ही R बचा। वैल्यूज रख देंगे 2 × 22/7 × 3.5 इन ब्रैकेट 10 + 2 × 3.5, 0.5 हो जाएगा। 7 5 = 35, तो 0.5, फिर 0.5 × 2 क्या होगा? 1, तो 22 × 1 22। फिर यहाँ पर देखो
तो 3.5 इंटू 2 7, 10 प्लस 7 ये हो जाएगा 17, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 17, 17 टू ज़ा 34, 17 टू ज़ा 34 और 3 37, सो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो ये दोनों हेमिस्फेरिक स्कूप निकाल कर ऊपर और नीचे से जो हमारे पास सॉलिड बचा उसका एरिया आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।